एक काली अंधेरी रात में बारिश हो रही थी। हॉस्टल के एक कमरे में 4 दोस्तें बैठी बोर हो रही थीं। निदा, हरीम, महानूर और फ़ायज़ा। बिजली चमक रही थी और इंटरनेट सर्विस भी ख़राब थी। तभी हरीम ने अपने फ़ोन से एक सेव वीडियो निकाली। ये देखो, चार्ली चार्ली चैलेंज। 2 पेंसिल्स रखकर हम एक भूत से सवाल पूछ सकते हैं। निदा ने उसको मना किया। हरीम, रहने दो, ऐसी चीज़ों से नहीं खेलते। हरीम हंसने लगी। निदा, ये बस हवा का खेल है, पेंसिल हवा से हिलती है, डरो नहीं। हरीम ने कागज़ पर 4 खाने बनाए। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं। फिर 2 पेंसिलें रखीं, एक के ऊपर एक, स्लीप की शक्ल में। ऊपर वाली पेंसिल हल्की सी तवाज़ुन में थी, ज़रा सी हवा से हिल सकती थी। महानूर ने संजीदगी से कहा, इसके कुछ असूल हैं और हर असूल मानना ज़रूरी है। 1, पहले इजाज़त लेनी है। चार्ली चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? जब पेंसिल हाथ पर आए तब ही सवाल पूछ सकते हैं। 2, हमेशा अदब से बात करनी है, ना तो हंसना है और ना ही मजाक उड़ाना है। 3, कभी मौत के बारे में नहीं पूछना और कभी उसको अपने सामने आने का भी नहीं कहना। और सबसे ज़रूरी 4, खेल ख़त्म करने से पहले इजाज़त लेनी है। चार्ली चार्ली, क्या हम रुक सकते हैं? जब वो हाँ कहे तब पेंसिल तलक करके खुदा हाफिज़ कहना है, वरना वो जाता नहीं है। कमरे की कुछ लाइट्स बंद कर दी ताकि रोशनी कम हो जाए। चारों कागज़ के गिर्द झुक गईं। महानूर ने धीरे से कहा, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी। कुछ भी नहीं हुआ। हरीम हंसने लगी। देखा, मैंने कहा था, बकवास है ये। और तभी ऊपर वाली पेंसिल आहिस्ता से खुद ब खुद घूमी और हाम पर आकर रुक गई। चारों जम गईं। फ़ायदा ने कांपती आवाज़ में पूछा, चार्ली, क्या तुम अच्छे हो? पेंसिल धीरे से नहीं की तरफ घूमी। किसी के मुंह से हंसी नहीं निकली। कमरे का दर्जा हरारत गिरने लगा। उनकी सांसों से भाप निकलने लगी, जैसे सर्दियां हों, मगर बाहर गर्मी थी। निदा ने धीरे से कहा, बस करो, खेल बंद कर दो अब। मगर हरीम की आंखों में एक शरारत थी। महानूर ने हरीम का बाजू पकड़ा। हरीम, खबरदार, तीसरा सूल याद है ना? मगर हरीम ने हाथ झुटका दिया। ओहो, तुम लोग बहुत डरपोक हो। और फिर सीधा कागज़ की तरफ झुककर मुस्कुराते हुए बोली, चार्ली चार्ली, हमें अपनी शक्ल दिखा दो। कमरे की हर लाइट एक साथ बुझ गई। घुप अंधेरा हो गया। ऊपर वाली पेंसिल पागलों की तरह घूमने लगी, कागज़ को खुरचती हुई, और फिर अचानक रुककर सीधा हरीम की तरफ इशारा करने लगी। सबने फ़ोन की टॉर्चेज ऑन की और कमरे के कोने में एक लंबा पतला साया खड़ा था, सर छत को छू रहा था। महानूर ने चीख मारी, इसे बंद कर दो, इजाज़त लो। मगर घबराहट में फ़ायदा ने दोनों पेंसिलें हाथ मारकर उड़ा दी। पेंसिल्स दीवार से जाकर टकराईं। साया गायब हो गया। लाइट्स वापस जल गईं। चारों हाँफती रहीं, फिर घबराकर हंसने लगीं। मगर उन्हें मालूम नहीं था, उन्होंने सबसे ज़रूरी असूल तो तोड़ दिया था। उन्होंने खेल बंद करने की इजाज़त नहीं ली, उन्होंने खुदा हाफिज़ नहीं कहा, और चार्ली चार्ली अभी गया नहीं था। उस रात के बाद अजीब बातें होने लगीं। फ़ायदा को अपनी मेज़ पर 2 पेन मिले, सलीब की शक्ल में रखे हुए। उसने नहीं रखे थे। महानूर के बाथरूम के आईने पर भाप में एक लफ्ज़ उभरा, मौत। रातों को दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और चारों को एक ही एहसास होता, जैसे कोई लंबा पतला कमरे के कोने में खड़ा उन्हें देख रहा हो। निदा ने इंटरनेट पर उस खेल के बारे में पढ़ा, और जो पढ़ा उससे वो घबरा गई। अगर तुमने चार्ली से रुखसती की इजाज़त नहीं ली तो वो तुम्हारे साथ रह जाता है, और वो एक एक करके उन सब को ले जाता है जिन्होंने उसे बुलाया था, सबसे पहले उसे जिसने असूल तोड़ा। निदा ने फ़ौरन हरीम को फ़ोन किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात हरीम की आंख खुली। उसके सीने पर 2 पेंसिलें रखी थीं, सलीब की शक्ल में।
और ऊपर वाली पेंसिल धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ घूम रही थी। बिस्तर के पाँव की तरफ वही लंबा पतला साया खड़ा था। हरीम हिलना चाहती थी मगर उसका जिस्म जकड़ा हुआ था। उसकी जुबान से एक ही लफ्ज निकला, नहीं। अगली सुबह हरीम अपने कमरे में नहीं थी। खिड़की खुली थी, बिस्तर खाली था और तकिए पर 2 पेंसिल सलीब की शक्ल में रखी थी। पुलिस को कुछ नहीं मिला। हरीम बस गायब हो गई। निदा, महानूर और फायदा समझ गईं कि अब उनकी बारी है। अगली चंद रातों में महानूर भी गायब हो गई और फिर फायदा भी। हर बार पीछे बस 2 पेंसिल्स रह जाती थीं सलीब की शक्ल में। अब सिर्फ निदा बची थी। उसने सोचा, खेल को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, इजाज़त लेकर खुदा हाफिज कह दूं। 3 बजे रात को कांपते हाथों से उसने गेम का कागज़ बनाया, 2 पेंसिल्स रखी और धीरे से कहा, चार्ली चार्ली, क्या हम रुक सकते हैं? पेंसिल साकित रही। निदा का दिल डूब रहा था। फिर आहिस्ता से पेंसिल घूमी और हाँ पर आकर रुक गई। निदा ने सुकून की सांस ली। आंखों में आंसू थे। शुक्र है। उसने पेंसिलें अलग करने के लिए हाथ बढ़ाया मगर तभी उसे एक बात याद आई जो महानूर ने कही थी, खेल उसी जगह उन्हीं लोगों के साथ बंद होता है जिन्होंने उसको शुरू किया हो। निदा अकेली थी, बाकी सब जा चुके थे। तो फिर ये हाँ किस सवाल का जवाब था? निदा की गर्दन पर एक बर्फ जैसी सांस पड़ी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो ही लंबा पतला साया, मगर अब पहली बार उसका एक चेहरा था, मुस्कुराता हुआ उसके पीछे खड़ा था। चारों दोस्त कभी नहीं मिली। पुलिस ने केस बंद कर दिया।